हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पर डीडीए की मास्टर कोर्स की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम दोबारा से यहाँ पर मेडिसिनल जो प्लांट है उनके बारे में जानेंगे। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक चीजें बताऊंगा उनके बारे में, प्लांट के बारे में, जो कि स्पेसिफिक है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा। ये पार्ट यहाँ पर 12 है। यहाँ पर इससे पहले हमारी जो डीडीए की थ्योरी क्लास है वो भी हो चुकी है यहाँ पर, और डीडीए का जो मास्टर कोर्स है जैसे ये चल रहा है यहाँ पर पार्ट 11 तक, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर वीडियो और पीडीएफ आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ यहाँ पर क्वारी रिलेटेड, यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेरी है यहाँ पर उससे रिलेटेड मैं वहां पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर बर्गोमेंट मिंट। ये यहाँ पर ये मिंट है, यहाँ पर बर्गोमेंट मिंट पूछा है। यहाँ पर ये कौन सी प्लेस है यहाँ पर नेटिव है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि कौन सी यहाँ पर ये नेटिव है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर अमेरिका, यूरोप, एशिया या फिर आपका नॉर्थन अमेरिका। तो यहाँ पर जो बर्गमोन मिंट है यहाँ पर अमेरिका से नेटिव है, एशिया, यूरोप या फिर नॉर्थन अमेरिका। तो जो सही आंसर है वो है आपका यूरोप। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट से या फिर किसी भी आप चीज की तैयारी कर रहे हैं डीडीए के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो प्लांट है यहाँ पर उसके स्पेसिफिक यहाँ पे बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। ये कंपलसरी है, बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ नेटिव प्लेस और क्रोमोसोम नंबर आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर टकरा जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बेसिक है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वेराइटी ऑफ बर्गमन मिंट इज डेवलप्ड बाय सीमैप, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। एक खास चीज है यहाँ पर, मैंने आपको बताया नहीं, जो बर्गमन मिंट है यहाँ पर उसकी यहाँ पर बॉटनिकल नेम है मेंथा सिट्राटा, और फैमिली आपकी लेमिएसी, और नेटिव प्लेस तो आपको पता चली गई है। साथ ही साथ अगर आपको ये सब चीजें यहाँ पर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जैसे मैंने आपको बताया वहां पे यहाँ पर पीडीएफ पड़ी है, वहां पर मैंने आपको डाली है। वहां पर जो यहाँ पर पुराने बच्चे हैं यहाँ पर टेलीग्राम में जुड़े हैं उन्हें पता होगा यहाँ पर कि जो सारे हैं मेडिसिनल प्लांट उसका एक पार्ट 2 आएगा यहाँ पर। तो जितने भी है उसमें यहाँ पर बॉटनिकल नेम और यहाँ पर फैमिली के साथ यहाँ पर वो पीडीएफ है, तो वहां जाके आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं विच वेराइटी ऑफ बोगनविलिया मिंट, यानी कि बर्गोमेंट मिंट इज डेवलप्ड बाय सीमैप। तो इनमें से कौन सी है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है आपका सूर्या, दूसरा है आपका कुसुम वैरायटी, तीसरा है आपका किरण या फिर आपका भव्य। तो जो वैरायटी है यहाँ पर जो डेवलप की है सीमैप ने वो है यहाँ पर आपका किरण। तो किरण वैरायटी है वो यहाँ पर बर्गोमेंट मिंट की। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका सिट्रोनाला से रिलेटेड। सिट्रोनाला थ्राइव्स वेल अंडर द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया सिट्रोनाला, जिसका यहाँ पर बॉटनिकल नेम है सिम्पोपाइगन स्पीसीज, और पोएसी इसकी फैमिली है यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर सिट्रोनाला थ्राइव्स वेल अंडर द, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लाइमेट पूछा है यहाँ पर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो ये वाला इसका क्लाइमेट है, ये आपका सही आंसर है सिट्रोनेला। बहुत अच्छा है मेडिसिनल प्लांट है, इसका यह ऑयल है बहुत बेनिफिशियरी है यहाँ पर, ये आपको पता होगा यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका लीफ ब्लाइट इन सिट्रोनेला ग्रास कॉज्ड बाय। तो यहाँ पर इससे डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि जो लीफ ब्लाइट है यहाँ पर डिजीज यहाँ पर ये सिट्रोनेला ग्रास में किससे होती है यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर कोलेक्टोट्रिकम ग्रैमिनिकोला, कर्वेलिया एंड्रोपोग्निस या फिर अल्टरनेरिया सोलानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है आपका कर्वेलेरिया एंड्रोपोग्निस। तो ये है इसका सही आंसर। लीफ ब्लाइट जो सिट्रोनेला में होती है वो होती है कर्वेलिया एंड्रोपोग्निस से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर हाउ मच फॉक्स कॉलिन ऑफ कोलियस होल प्लांट कंटेन। तो यहाँ पर कॉलियस से पूछा है यहाँ पर सवाल कि यहाँ पर जो फॉक्स कॉलिन है, यानी कि ये एक हर्बल सप्लीमेंट है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है यहाँ पर कॉलियस प्लांट से यहाँ पर। तो इससे पूछा यहाँ पर कि हाउ मच फॉक्स कॉलिन, यानी कि जो फॉक्स कॉलिन है कोलियस में होल प्लांट में वो लगभग कितना % होता है यहाँ पर। तो
आपके ऑप्शन यहाँ पर 0.05%, 0.45%, 0.03 या फिर 1.02। ये आपका यहाँ पर पिक्चर है यहाँ पर प्लांट की। ये बहुत कॉमन है यहाँ पर, आपने यहाँ पर आई एम श्योर यहाँ पर आपने देखा होगा आपके घरों में या फिर किसी जगह में, स्पेसिफिक जगह में आपने देखा होगा। इस तरीके से यहाँ पर प्लांट होता है। ये यहाँ पर पर्पल इसकी यहाँ पर जो मिड है यहाँ पर ये होता है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर 0.05% यहाँ पर फॉक्स कॉलिन यहाँ पर जनरली होता है कॉलिन में। एक और इसी से यहाँ पर रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूट्स में यहाँ पर जो रूट है यहाँ पर फॉक्स कॉलिन रूट में यहाँ पर कितना यहाँ पर कंटेन होता है, यहाँ पर कितना परसेंटेज। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 0.1%। तो 0.1% यहाँ पर आंसर है यहाँ पर फॉक्स कॉलिन रूट में यहाँ पर। और सिंपली अगर फॉक्स कॉलिन पूछा यहाँ पर पूरे प्लांट में यहाँ पर तो वो है आपका 0.05। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, रूट में यहाँ पर 0.1 और पूरा जो होल प्लांट में है वो 0.05%। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो कोलियस है यहाँ पर, तो कोलियस का यहाँ पर बॉटनिकल नेम है यहाँ पर कोलियस, फॉक्स कोली और लैमिएसी इसकी फैमिली रहेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे है आपका व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ डेवाना। तो डेवाना का पूछा यहाँ पर बॉटनिकल नेम। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लांट है, ये आप देख सकते हैं। तो डेवाना का जो बॉटनिकल नेम है, पहले मैं आपसे ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिमिशिया पैलेंस, प्लांटागो ओवाटा, एट्रोपा एक्यूमिनेटा या फिर टर्मिनेलिया चेबुला। तो गाइज बॉटनिकल नेम में जनरली आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है। जैसे कि ये 4 ऑप्शन है, तो अगर आपको पता है जैसे कि प्लांटागो ओवाटा ये यहाँ पर इसाबगुल का है यहाँ पर बॉटनिकल नेम, तो यहाँ पर ये हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो एट्रोपा एक्यूमिनेटा ये भी किसी का है, आई एम नॉट श्योर। और चेबुला जो है यहाँ पर टर्मिनेलिया चेबुला, यहाँ पर चेबुला प्लांट का है यहाँ पर। तो आर्टिमिशिया पैलेंस और एट्रोमा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर जिसे पता है यहाँ पर ये किसका है यहाँ पर स्पेसिफिक बॉटनिकल नेम वो यहाँ पर बता सकता है। तो जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिमिशिया पैलेंस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एस्टेरेसी कंपोजिटी यहाँ पर इसकी फैमिली है, ये इसकी फैमिली रहेगी। आगे है आपका क्वेश्चन द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑयल इन डेवना। तो यहाँ पर डेवना में एक चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑयल है यहाँ पर, जो ऑयल है यहाँ पर एक डेवना में वो कौन सा है यहाँ पर, तो वो है आपका डेवोनोन। तो डेवोनोन यहाँ पर ये नाम से पता चला है यहाँ पर, ये डेवोनोन है यहाँ पर डेवना में। तो ये हो गया यहाँ पर। और भी यहाँ पर एसेंशियल यहाँ पर चीजें हैं यहाँ पर डेवना में, जैसे एस्टर है यहाँ पर 65%, ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड है यहाँ पर 15%, ये इस तरीके से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है यहाँ पर द जैस्मीन क्रॉप रिमेन्स इन द फील्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो पूछा यहाँ पर जो जैस्मीन की क्रॉप है यहाँ पर वो कितने टाइम तक यहाँ पर फील्ड में रहती है, हाउ मेनी ईयर्स रिमेन इन द फील्ड। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 10 से 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, 13 ईयर्स या फिर 10 से 15 ईयर्स। तो जो सही आंसर है वो है आपका 10 से 15 ईयर्स, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 10 से 15 ईयर्स। इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो फ्रेंच जैस्मिन है ये, बॉटनिकल नेम जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम और ओलियसी की फैमिली हो जाएगी, जिसे हम चमेली यहाँ पर सफेद चमेली या फिर जट्ठी माली से बोला जाता है। अपनी फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पर जाना जाता है चमेली, और परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है यहाँ पर ये। तो ये इंपॉर्टेंट है जैस्मिन। तो आपने पता चल गया यहाँ पर 10 से 15 यहाँ पर फील्ड में रहना चाहिए जैस्मिन को। आगे है यहाँ पर, आगे पूछा है जो फ्रेंच जैस्मिन है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। उसको यहाँ पर जो प्लांटिंग डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ की फ्रेंच जैस्मिन इज प्लांटेड एट अ क्लोजर स्पेसिंग ऑफ। तो क्लोजर स्पेसिंग पूछे यहाँ पर, स्पेसिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन खासे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 1.5 इंटू 1.5 यहाँ पर इस तरीके से स्पेसिंग होनी चाहिए यहाँ पर, 1.8 से 1.8 या फिर 1.7 से 1.7 या फिर 1.6 से 1.6। ऑप्शन है आपके ओनली है, यानी कि 1.5 इंटू 1.5 पूछा यहाँ पर मीटर, या फिर यहाँ पर बोथ ए एंड बी यानी कि 1.5 और 1.8, ये भी हो सकता है आंसर। थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड सी यानी कि 1.5 या से 1.7, और आपका ऑप्शन चौथा है यहाँ पर ओनली डी यानी कि 1.6 इंटू 1.6। तो जो सही आंसर है फ्रेंच जैस्मिन को जो क्लोजर स्पेसिंग है वो है आपकी बोथ ए एंड बी, यानी कि 1.5 भी आपका सही है और 1.8 मीटर भी आपका सही है। इस तरीके से यहाँ पर सवाल आएगा।
आइधर यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर 1.5 आ सकता है या फिर 1.8, दोनों वो नहीं देंगे। अगर दोनों देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई भी एक दिया तो आप वहां पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था यहाँ पर फ्रेंड जैस्मीन से सवाल। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा यहाँ पर मेंथॉल मिंट इज पेरेनियल हर्ब ग्रोइंग टू अ हाइट। तो सिंपली पूछा यहाँ पर जो मेंथॉल मिंट है यहाँ पर वो यहाँ पर कितनी हाइट तक यहाँ पर ग्रो करता है। तो सिंपली यहाँ पर मेंथॉल मिंट ग्रोइंग एट अ हाइट ऑफ, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर 50, 60, 80 या फिर 60 से 75। तो मेंथॉल मिंट यहाँ पर जनरली यहाँ पर होता है, यहाँ पर हाइट कितनी रहती है उसकी 60 से 75। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 से 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो मेंथॉल मिंट है जनरली यहाँ पर जैपनीज मिंट जिसे बोलते हैं यहाँ पर जैपनीज मिंट। तो इसका अगर बॉटनिकल नेम मैं बोलूँ तो मैंथा अर्वेंसिस और लैमिएसिस की फैमिली रह गई। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मतलब जो मैं बॉटनिकल नेम बोल रहा हूँ वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये यहाँ पर टेलीग्राम में पूरी यहाँ पर पीडीएफ पढ़ी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे पूछा है यहाँ पर, आगे है यहाँ पर RRL 118-3, ये जो वैरायटी है यहाँ पर वो यहाँ पर रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी ने यहाँ पर डेवलप की है। यहाँ पर ये पूछा है यहाँ पर ये जो लेबोरेटरी है वो कहाँ है यहाँ पर। तो जो आपके ऑप्शन है वो है जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली या फिर रांची। तो जो RRL 118 जो वैरायटी है वो है यहाँ पर जम्मू, यानी कि रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर जम्मू की है। बहुत अच्छी यहाँ पर वैरायटी है यहाँ पर, जिसमें कि हायर हर्बेज और ऑयल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। और इसमें जो मेंथॉल का कंटेंट है यानी कि 80 से 90% इसमें यहाँ पर 80 से यहाँ पर 90% इसका यहाँ पर रहता है मेंथॉल का इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। RRL 118 यहाँ पर वैरायटी है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी ने इसे डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है यहाँ पर यूकलिप्टस। तो यूकलिप्टस पूछा है यहाँ पर, ये यहाँ पर किसके नेटिव है यहाँ पर। प्लेस पूछा है यहाँ पर, कौन सा इसका ओरिजिन है यहाँ पर। ऑप्शन है आपका वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूकलिप्टस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर यूकलिप्टस स्पीसीज का बॉटनिकल नेम है और जो फैमिली है वो है माइटेसी जिसे हम कहते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर ये प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर यूकलिप्टस। और एसेंशियल ऑयल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इससे, तो ये भी आपको पता चलना चाहिए। और गम भी यहाँ पर इसमें रिलेटेड होता है, यहाँ पर गम भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिलहाल हम क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर यूकलिप्टस ये यहाँ पर नेटिव है किसके, तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है यहाँ का यूकलिप्टस जो है यहाँ पर वो सेंसिटिव है यहाँ पर सीवियर फ्रॉस्ट, यानी कि फ्रॉस्ट जो यहाँ पर आती है यहाँ पर उसके लिए बहुत सेंसिटिव है, यानी कि खराब हो जाता है यहाँ का यूकलिप्टस प्लांट या फिर डेड हो जाता है यहाँ पर। और या फिर किसके एक्सेसिव से, तो ये सिंपली पूछा है यहाँ पर यूकलिप्टस जो है यहाँ पर सेंसिटिव तो है यहाँ पर सेवियर फ्रॉस्ट से यहाँ पर, और किसकी अधिकता से यहाँ पर इससे खतरा है यहाँ पर, यानी कि सेंसिटिव है। तो यहाँ पर अधिक यहाँ पर ड्राफ्ट हो जाए यानी कि अकाल पड़ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके लिए बंजर हो जाए या फिर जमीन, तो इसके लिए यहाँ पर खतरा है यहाँ पर। तो एक्सेसिव ड्रॉट और सीवियर फ्रॉस्ट यहाँ पर ये सेंसिटिव है यहाँ पर यूकलिप्टस। ये आप यहाँ पर प्लांट देख सकते हैं यहाँ पर यूकलिप्टस, यहाँ पर फूल। तो इस तरीके से यहाँ पर। तो गाइस ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ ना कुछ मैंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर फीड की होगी यहाँ पर, तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।